नमस्ते दोस्तों। महाभारत के युद्ध में इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने वाले महाबली भीष्म पितामह को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीष्म का जन्म कैसे हुआ? क्यों उनकी माता साक्षात देवी गंगा ने अपने 7 नवजात शिशुओं को खुद अपने हाथों से नदी में डुबो दिया था? और क्यों 8वें पुत्र को जन्म देते ही वे राजा शांतनु को छोड़कर चली गईं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भीष्म पितामह के जन्म की वो अनसुनी कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है देवलोक से। एक बार इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभिष स्वर्ग पधारे। वहां देवी गंगा भी उपस्थित थीं। अचानक हवा के झोंके से गंगा के वस्त्र थोड़े खिसक गए। जहां सभी देवताओं ने अपनी आंखें झुका लीं, वहीं राजा महाभिष उन्हें देखते रहे। इस अमर्यादित व्यवहार को देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि उन्हें मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और वहीं कष्ट भोगने होंगे। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण राजा महाभिष ने हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक दिन जब राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे तो उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वे साक्षात देवी गंगा थीं। राजा शांतनु उनके रूप पर मोहित हो गए और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए एक बहुत ही कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन आप कभी भी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। मैं चाहे जो भी करूं, आप मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मुझे टोका या प्रश्न किया, मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे राजा शांतनु ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद गंगा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी तब मातम में बदल गई जब गंगा उस नवजात शिशु को लेकर नदी के किनारे गईं और उसे पानी में बहा दिया। शांतनु हैरान थे, दुखी थे, लेकिन शर्त के कारण कुछ बोल न सके। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 7 बार हुआ। एक एक करके गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में जीवित ही बहा दिया। पर क्यों? क्या गंगा कोई निर्दयी मां थी? नहीं, इसके पीछे भी एक रहस्य था। ये 8 पुत्र असल में अष्टवसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था और गंगा उन्हें नदी में बहाकर उस श्राप से मुक्त कर रही थी। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने चली तो राजा शांतनु का सब्र टूट गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ देवी, तुम कैसी माँ हो? अपने ही बच्चों की हत्या कर रही हो। मैं तुम्हें अब और पाप नहीं करने दूंगा। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, आपने अपनी शर्त तोड़ दी। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। ये 8वां पुत्र द्यू नाम का वसु है। इसे लंबी आयु तक पृथ्वी पर रहना होगा। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ और उचित शिक्षा देकर आपको वापस सौंप दूंगी। यही बालक आगे चलकर देवव्रत के नाम से जाना गया। सालों बाद गंगा ने देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और ज्ञानी बने। लेकिन जब राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, तब देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य रहने और कभी राजा न बनने की भीष्म प्रतिज्ञा ली। उनकी इसी कठोर प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। तो दोस्तों, ये थी भीष्म पितामह के जन्म और उनके भीष्म बनने की गाथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।